चाणक्य अपनी नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे। दूर दूर तक विदेशों में लोग उनकी नीतियों का लोहा मानते थे। यही सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक चाणक्य से मिलने भारत आया। जब वह चाणक्य के घर उनसे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि चाणक्य एक ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। उन दिनों बिजली या बल्ब नहीं हुआ करते थे। चाणक्य ने तेल भरी डिबिया जला रखी थी और उसी की धीमी रोशनी में लिखने में व्यस्त थे। चाणक्य ने जैसे ही आगंतुक को देखा, उन्होंने जल्दी से अपना कार्य समाप्त किया और जो लैंप अभी जल रही थी उसे बंद कर दी और एक नई लैंप जला दी। दार्शनिक ने सोचा कि यह भारतीय लोगों का आगंतुक का सम्मान करने का कोई रिवाज होगा। उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा कि आपने जलती लैंप क्यों बंद की और फिर नई लैंप जलाने के पीछे क्या कारण है? क्या यह आपके कोई धर्म में कोई रिवाज है? चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान, यह कोई रिवाज या धर्म का हिस्सा नहीं था। चाणक्य ने कहा कि मैं एक ग्रंथ का सृजन कर रहा था और उस डिबिया के तेल का जो पैसा है वह मुझे राजकोष से मिला है। लेकिन जब मैंने लिखने का कार्य समाप्त किया तो उस डिबिया का जलना मेरे देश की संपत्ति का नाश है जो मैं नहीं सहन कर सकता, और जो दूसरी डिबिया में तेल है वो मेरी खुद की कमाई से खरीदा हुआ है। मैं अपने स्वयं के कार्य के लिए देश की संपत्ति का हनन नहीं कर सकता। इतना सुनकर चीनी दार्शनिक चाणक्य के आगे नतमस्तक हो गया कि धन्य है ये भारत देश जहाँ इतनी महान सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। इसलिए भारत को जगत गुरु कहने में कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इंसान चाणक्य के बताए हुए मार्ग पर चले तो उसे दुनिया की कोई भी परेशानी सफल होने से नहीं रोक सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कुबेर भी अगर अपनी आय से ज्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल अपने आप से करें। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूंगा? भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है। आत्मा ही आपका मंदिर है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। अज्ञानी के लिए किताबें और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी है। अपने रहस्यों को किसी के सामने उजागर मत करो। यह आदत आपके स्वयं के लिए घातक सिद्ध होगी। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है। यह एक कड़वा सच है। संसार में न कोई तुम्हारा मित्र है न शत्रु। तुम्हारा अपना विचार ही इसके लिए उत्तरदायी है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अपने ईमान और धर्म को बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अतः उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। धन्यवाद।